हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग ओ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का। अभी तक हम 3 एल्गोरिथम्स देख चुके हैं, बबल, इंसर्शन और सिलेक्शन। ठीक है, और इन तीनों के हमने कोड बेसिस टच करे थे। बबल हमने देखा था, 2 फॉर लूप लगा के करते हैं एक ही एरे के ऊपर, और उस एरे में होता क्या है, उस एरे में हम वैल्यू कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद स्वैपिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में हम काम करते हैं अपने मिनडेक्स के ऊपर। हम वो एलिमेंट फाइंड करते हैं, वो इंडेक्स फाइंड करते हैं बेसिकली, जिसमें मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है। उसके बाद स्वैपिंग हम अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा इंडेक्स नहीं मिला तब हम स्वैपिंग नहीं करते हैं, उसका हमने एज केस डाला हुआ था। तीसरा था हमारा इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, तुम एक एलिमेंट उठाते हो, एक एरे है तो उसका सेकंड एलिमेंट उठाओगे और उसको पहले से कंपेयर करोगे। ठीक है, और उसको उसकी सही पोजीशन पे लाके रखते हो। वर्स्ट केस ये होता है कि पूरी डिसेंडिंग एरे है और सेकंड एलिमेंट तुमने रखा, तो लास्ट में जाना चाहिए एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करना जब तक वो से छोटा है, और ये लूप चलता रहता है। तो एक ही एरे पे हमने व्हाइल लूप भी लगाया, फॉर लूप भी लगाया। तो इतना तो तुम में से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो एक मतलब फिक्स चीज है कि अगर किसी भी, जैसे इंसर्शन शॉर्ट है, अगर इसमें मैं एक ही एरे के अंदर दो ऑपरेशन लगा देता हूँ फॉर लूप के, ठीक है, तो ये सीधे n स्क्वायर में पहुंचता है। ठीक है, कहां पहुंचता है, n स्क्वायर में। सेम गोज फॉर माय सिलेक्शन शॉर्ट, सेम गोज फॉर माय बबल शॉर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग के ये 3 एल्गोरिथम बेसिक वाले जो है हमने कवर कर लिए हैं। अब इनका बिग ओ देखना बचा है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट एडवांस में चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो पूरा इस पे बेस है, बिग ओ होता क्या है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम्स एवरेज और वर्स्ट केस के हिसाब से लिए, क्योंकि बेस्ट केस तो देखो ऐसा है कि बेस्ट केस इंटरव्यू पूछेगा भी नहीं, और बेस्ट केस होता है ON स्क्वायर। ठीक है, उसमें तुम्हें जाना नहीं है, वो लास्ट में लिख दूंगा वर्स्ट के पीछे। तो एवरेज केस की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एवरेज केस क्या है इसका, एवरेज केस होता है कि अगर एक एल्गोरिथम सेम ही सॉर्टेड है, उसमें तुम्हें बहुत कम ऑपरेशन करने पड़े या 1 या 2 ऑपरेशन करने पड़े, पूरी एरे को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा, उस टाइम पे क्या रहेगा। ठीक है, तो एवरेज केस में भी क्या है, तुम्हें सॉर्ट तो पूरी करनी है, 2 बार फॉर लूप चलेगा बबल के अंदर। ठीक है, बबल के अंदर 2 बार फॉर लूप चलने वाला है। तो उस केसेस में क्या होगा, इसका जो एवरेज केस होगा वो n स्क्वायर होगा, O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और इंसर्शन क्या होगा इसका, सेम गोज फॉर इंसर्शन, क्योंकि 2 बार हमने, एक बार क्या करा है, एक बार फॉर लूप लगाया, एक बार व्हाइल लूप लगाया है। और सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन में भी सेम चीज जाएगी। सिलेक्शन में क्या करा था, हम एक मिनिमम इंडेक्स फाइंड करते हैं और उसी को बार बार ढूंढते रहते हैं, इसकी मिनिमम इंडेक्स पे, मतलब एक वैल्यू कौन सी मिनिमम है, जो कौन से एक मिनिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में भी O ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमने पहले भी देख चुके हैं, हम जब ग्राफ देखा था हमने इसका, एवरेज केस का, वर्स्ट केस का। तो जो O ऑफ n स्क्वायर होता है वो कहाँ लाई करता है, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और चार्ट की बात करूं, अगर इस तरीके से अगर मेरा यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है, तो O n स्क्वायर वर्स्ट केस में यहां चले जाता है, O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, हमने ये बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में देखा है, O ऑफ 1 कहीं यहाँ लाई कर रहा होता है, O ऑफ log n। ठीक है, O ऑफ n यहाँ होता है, O n यहाँ चल रहा होता है। ये तो बहुत बेकार है जो कि अभी हमने पढ़े हैं, लेकिन बेसिक है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, वर्स्ट केस भी सेम है भाई साहब इनका, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। वर्स्ट केस में क्या आएगा, वर्स्ट केस में भी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना है। अभी इनमें डिफरेंस क्या है ना, इनमें डिफरेंस ये है कि लूपिंग का डिफरेंस है। तो कौन सी एल्गोरिथम कब यूज करें, कहीं भी कोई भी यूज कर लो, क्योंकि उनकी जो एवरेज और वर्स्ट है वो दोनों सेम ही है, उनमें फर्क नहीं आता। ठीक है, बेस्ट केस की अगर बात करूं, अगर यहाँ पे मैं बेस्ट का केस डाल देता हूँ, इसका बेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट केस में क्या होगा, तुम्हें 1 या 2 एलिमेंट डालना है, खाली एक बार ट्रैवर्स करोगे और पूरी एरे सॉर्ट हो गई, बस O ऑफ n। बबल सॉर्ट में, इंसर्शन में भी सेम, एक बार एक ही एलिमेंट अनसॉर्टेड था और तुमने उसे सॉर्ट कर दिया। लेकिन सिलेक्शन में ऐसा केस नहीं है, सिलेक्शन में तुम्हें फिर भी मिनिमम इंडेक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो तुम्हें O ऑफ n स्क्वायर जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एक बार ट्रैवर्स करनी पड़ेगी अरे, उसके बाद उस लोएस्ट एलिमेंट को तुम्हें मिलेगा, उसका इंडेक्स मिलेगा, फिर तुम स्वैपिंग करोगे, झमेला है। तो सिलेक्शन शॉर्ट को अवॉइड करो बेस्ट केस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है, सिलेक्शन एक रेड अलर्ट है, रेड फ्लैग है पूरा। ठीक है, और बबल और इंसर्शन यूज कर सकते हो, बट अगर इसके बाद हम जैसे मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद बबल और इंसर्शन भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये था। अब आ जाओ, इनमें फर्क क्या है। जब देखते हैं इनकी एल्गोरिथम एक जैसी हैं और इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही है, तो इनमें ये बनाई क्यों गई, इनका फर्क क्या है।
फर्क सिंपल है, देखो यार, हर एक बंदा हर एक चीज नई इन्वेंट करता है, ठीक है। तो बबल को तुम्हें याद करने के लिए क्या रखना है, दो फॉर लूप लगाते हैं इसमें, डायरेक्ट दो फॉर लूप लगाओगे और क्या करोगे, वैल्यू कंपेयर करोगे, डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर, ठीक है, वैल्यू कंपेयर करवाएगी। सेकंड क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हो, एक मिन इंडेक्स फाइंड करते हो, मिनिमम इंडेक्स फाइंड करते हो, ठीक है। और ये इंडेक्स क्यों फाइंड करना है, इस इंडेक्स में वो इंडेक्स रहेगा जिसमें जहां पे मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है। अगर मेरे पास एक एरे है 17280, ठीक है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और ये कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स में मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है, तो मिनिमम इंडेक्स ढूंढना है तुम्हें पहले। तो एक फॉर लूप तो डायरेक्ट लग गया इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे, एक फॉर लूप के बाद हम एक और लूपिंग कर देंगे इसके अंदर, किसकी, हम करेंगे इफ की। देखो, एक फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप, फिर स्वैपिंग है, ठीक है। दो फॉर लूप है और उसके बाद स्वैपिंग आई है। तो दो फॉर लूप के बाद एक, तुम्हें बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, दो फॉर लूप के बाद अपना एलिमेंट स्वैप कर रहे हो। यहाँ पे एक फॉर लूप, उसके अंदर मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दो फॉर लूप, ये इंडेक्सिंग था, दो मिनिमम इंडेक्स नहीं है, दो फॉर लूप है, फिर क्या है, स्वैप है, ठीक है। एक मिनिमम इंडेक्स के लिए फाइंड कर रहा है, एक वैल्यू कंपैरिजन के लिए है, फिर स्वैपिंग आती है। तीसरा जो है ये तो भाई इसमें यूज होता है एक फॉर लूप, ठीक है, और एक होता है व्हाइल लूप। अब इसमें क्या फंडा है, इसमें ये है 17280, अगर ये मेरा एरे है तो मैं यहां से शुरू करूंगा, फिर इसको इससे कंपेयर करूंगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी तो ये जैसे 7 बड़ा है तो ये नहीं होगा कन्वर्ट, अब 2 है, 2 को लूंगा, 2 7 से कंपेयर होगा, ठीक है। छोटा है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 7 की जगह 7 2 की जगह आ जाएगा, फिर ये, पर ये जगह में एक बार में नहीं आएगा, फिर 2 1 से भी कंपेयर होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये कंपेरिजन को अंदर इंटरनल कंपेरिजन कौन करेगा, व्हाइल लूप करेगा। तो इनमें बस लूपिंग का फर्क है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता है, ठीक है। दो फॉर लूप यहाँ भी है, फिर स्वैप है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू में कंपैरिजन है, इसमें इंडेक्सिंग में गेम है। इसमें क्या गेम है, इसमें जो वैल्यू उठाते हो उसको सारे आगे की वैल्यू से भी कंपेयर करते हो और उसको उसकी सॉर्टेड जगह पर रख देते हो, ठीक है। ये इनके हो गए बीच के डिफरेंस, ये हो गए इनकी बिग ओ की कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम देखा जाए तो वर्स्ट केस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, एवरेज केस में भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ही 3 है तो गो फॉर, वो क्या पता तुम्हें बेस्ट केस मिल जाए, गो फॉर दीज 2, ठीक है। नहीं मिलेगा तो अपने पास एडवांस एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट की, ठीक है। मर्ज है, और भी होती है सॉर्टिंग की, और एल्गोरिथम्स भी होती हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट एक अच्छी एल्गोरिथम है जिसका अराउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है log n के अराउंड, ठीक है। एंड log n डिपेंड करता है, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दूसरे सेशन में। तो आज का वीडियो हम बिग ओ ऑफ दीज 3 एल्गोरिथम्स तक ही रखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ और मैं उसको ट्राई कर दूंगा रिजॉल्व करने का। और अगर अच्छा विजुअलाइजेशन अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।